पेपर लीक करने वाले गलत हैं। निश्चित रूप से गलत तो है। आपके विधायक क्यों है उत्तर प्रदेश में? विपुल दुबे, विपुल दुबे वो नहीं है, विपुल दुबे निषाद पार्टी के हैं। वो आपको हो सकता है पता हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं। विपुल दुबे पेपर लीक करने वाले विधायक हैं, निषाद पार्टी भाजपा के अंदर। आपके कहने से है सर, जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। जी नहीं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम पेपर लीक करते हैं। का एजेंडा है। जिस तरह कोई गुंडागर्दी से राहुल गांधी गया था वहां प्रधानमंत्री के कार्यालय पर, आवास पर, तो हम लोग भी उनको नहीं चलने देंगे, उनके कार्यालय पर जाएंगे। क्या करिएगा जाकर के बदमाशी। आरजेडी वाले कह रहे हैं दम है भाजपाइयों में, तो आरजेडी कार्यालय पे आरजेडी का नाम लेने से पहले कुल्ला कर लीजिए। के है सोनम वांगचुक, के है दीप के, अभिजीत एमएलए की कौन चीज है? सीता के पति ककरोच के मंच से बोला है। कॉमेडियन बोला कुणाल कामरा के है काबरा? प्रेमानंद जी का जहाँ जितना फॉलोअर है, को हटा दिया दहिया को। कहिया को दहिया जो बोला था प्रेमानंद जी के खिलाफ। मनुस्मृति क्या है? बीजेपी कहा जाता मनुवादी पार्टी। कहीं अब किसी को कहने से क्या हो जाएगा मनुवादी पार्टी? पेपर लीक, परीक्षा होती थी, पैसे पर पोस्टिंग होता था, पैसे पर बहाली होता था, दरोगा का, बीडीओ का, सीओ का। जो आप बोल रहे हैं रिश्वत से नौकरी होती थी, उसको लेटरल एंट्री नाम देके जायज कर दिया गया बीजेपी सरकार। जी नहीं। आप गाड़ी से घूम रहे हैं पटना में, घूम रहे हैं, गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा है, बीजेपी का झंडा देख के अटैक करता है। अटैक करता है तो अटैक होगा। देश भर में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की जंतर मंतर दिल्ली पे, और ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। पटना में भी कल गजब का प्रोटेस्ट था। सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र थे, और बीजेपी वाले झंडे वाली गाड़ियां दिखती थी, उस गाड़ियों पर भी छात्र टूट पड़ते थे। पुलिस ने भी लाठियां चलाई, छात्र भी घायल हुए। दूसरा प्रोटेस्ट के ये दूसरा एक अलग मामला चल रहा था कि कांग्रेस के दफ्तर पर भाजपा वाले चले गए डंडा झंडा लेके, और वहां भी लाठियां चली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के नेताओं के बीच। उसमें बचौल जी भी थे, पूर्व विधायक बीजेपी के, फायर ब्रांड लीडर हैं। सर आप भी कल गए थे, पहले तो पूरे प्रोटेस्ट को लेके क्या कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री? क्या पहली बार इस देश में नीट लीक या पेपर लीक हुआ है? सर बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ नीतीश कुमार, जरा सर, नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले नेता थे रेलवे में। हाँ, घाव कहीं है, हाँ, अब पौ कहीं है। हाँ, चूंकि शिक्षा में अमूल जुमूल परिवर्तन बड़े पैमाने पर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हुआ है। पहले इस देश में 5 पन्ने में मुगल का इतिहास पढ़ाया जाता था, 50 पन्ने में। अब 5 पन्ने में भारत के महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाता था। इस देश में इमरजेंसी नहीं पढ़ाया जाता था। तो अभी जो शिक्षा में बदलाव हुआ है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक, सिंदूर, भारत के सेनाओं का शौर्य, और मनुस्मृति क्या है? कोई शिक्षा कहीं नहीं मनुस्मृति शिक्षा शामिल है। क्योंकि आप लोग ऐसे लोग, अच्छा मनुस्मृति पढ़े हैं आप? पढ़े हैं मनुस्मृति? मनुस्मृति से ज्यादा कड़ी बात लिखी हुई है कुरान में, आप करिएगा शिकायत? है हिम्मत आप में? कुरान थोप रहे हैं थोड़े, मनुस्मृति हम थोप रहे हैं? कहीं नहीं थोप रहे हैं, नहीं कहीं नहीं थोप रहे हैं। बीजेपी कहा जाता मनुवादी पार्टी। कहीं अब किसी को कहने से क्या हो जाएगा मनुवादी पार्टी? मनुवादी, मनु माने क्या होता है? क्योंकि नहीं, मानव की उत्पत्ति मन से हुई है, ब्रह्मा के मन से उत्पत्ति हुई है, इस पे चर्चा, इसीलिए इसका नाम मनुष्य है। हाँ। समझे नहीं? तो मनुष्य भी नहीं कहिए। मनुस्मृति पर चर्चा करें कि प्रोटेस्ट पे करें? प्रोटेस्ट पर कीजिए। प्रोटेस्ट प्रधान जी का इस्तीफा आप ही इसमें जोर दिए थे। दीप के मांग रहे हैं को के है दीप के? अभिजीत एमएलए की कौन चीज है? बोस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। वो स्टूडेंट वैसे हजारों लाखों इस देश में। कोई कह दे जब आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, कल कह दे अमित शाह जी इस्तीफा देते हैं। ये दुकान है क्या? परचून का दुकान है, ये चीज ले लो, ये चीज वापस दे दो। सोनम वांगचुक को क्या है? सोनम वांगचुक वही ना बोला था कि अगर लद्दाख में चीनी सेना आवेगी तो हम दिल्ली तक का रास्ता दिखा देंगे। देखिएगा सोशल मीडिया पर। इसीलिए ये प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते। भारतीय, सुनिए, भारतीय राजनीति में जो चुके हुए मोहरे हैं वो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जैन जी है। कौन जैन जी? कहीं जैन जी नहीं है, एक भी जैन जी नहीं है। जैन जी लगावेगा ये कॉकरोच आंदोलन में बोलेगा जो अल्लाह तेरा राज चलेगा। कॉकरोच में नहीं बोला, एकदम बोला है, उसके मंच से बोला है। कॉकरोच पर बोला है, बंगाल वाला जी नहीं, कॉकरोच के मंच पर बोला है कि अल्लाह का राज चलेगा। कॉकरोच के मंच से बोला है सीता की पति, सीता के पति कॉकरोच के मंच से बोला है। पूरी बताते हैं
नहीं सुनिए, कॉमेडियन बोला नहीं कॉमेडियन बोला कुणाल कामरा। उसके मंच से बोला है कि नहीं? सुनिए ना, उसके कुणाल कामरा ने कहा कि ये जो सरकार है सीता के पति के नाम प्रेमानंद ढोंगी है। जरा सा ये है काबरा। प्रेमानंद जी का जहाँ जितना फॉलोअर है, उसको हटा दिया दहिया को। भैया को दहिया जो बोला था प्रेमानंद जी के खिलाफ, हाँ वो सब उसको हटा दिया। देखिए, राजनीति से जो चुके लोग हैं वो लोग कभी छात्र के नाम पर तो कभी किसान के नाम पर। पटना में स्टूडेंट था। कहाँ था स्टूडेंट? पटना में। वो स्टूडेंट चलावेगा, आपको गाड़ी फूक देगा, किसी का गाड़ी कहाँ गाड़ी फूक गया? गाड़ी तोड़ दिया है कि नहीं? विधायकों को खदेड़ खदेड़ के पीटेगा। आपकी उम्र का नहीं, बच्चा है। कहीं कोई बच्चा नहीं है, बच्चा को उतने अराजक तत्व है, उसमें कोई विद्यार्थी नहीं है। उसमें कहाँ बोल रहा है? बांग्लादेशी की तरह, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, भारत में भी कुछ लोगों की ऐसी मंशा है कि इसको भी अराजकतावाद की आग में झोंक दे और इसको भी तहस नहस कर दे। एक ही मांग है विद्यार्थियों के देश भर के कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे। क्यों दे दे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा? पहली बार हुई है? सुनिए ना, मांगे केजरीवाल जी भी मांगे हैं। अब पेपर लीक हुआ है वहां पंजाब में, तो क्यों नहीं इस्तीफा देंगे? उनके शिक्षा मंत्री दिए इस्तीफा। जो हुई है घटना, उस पर तुरंत रिजल्ट भी आ गया और आगे बढ़ गई बात। हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल चला देंगे। बच्चों के भविष्य और हित की चिंता है। मान ले कौन बच्चा की चिंता? मान तो 20 को 50 को कहीं से उठ करके आवे या कुछ कर दे तो डिमांड मांग ले। हम कह रहे हैं पेपर की दुकान है। पेपर लीक करने वाले गलत हैं, निश्चित रूप से गलत। तो आपके विधायक क्यों है उत्तर प्रदेश में? विपुल दुबे वो नहीं है। विपुल दुबे निषाद पार्टी के। वो आपको हो सकता है पता हो, ऐसा कहीं कुछ। विपुल दुबे पेपर लीक करने वाले विधायक हैं, निषाद पार्टी भाजपा के। आपके कहने से है सर? जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। जी नहीं। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है जोगी बाबा के राज में जो पेपर लीक कर देगा। और सुनिए, इस देश में आप बोलिएगा पेपर लीक, परीक्षा होती थी, पैसे पर पोस्टिंग होता था, पैसे पर बहाली होता था दरोगा का, बीडीओ का, सीओ का। एक कहावत है कि पशुपालन राज्य मंत्री थे भोलाराम तूफानी जी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटी को बना दीजिए लालू जी को जो वीडियो। तो लालू जी बोले कि तूफानी जी कमीशन से होला, तो वो बोले कि जे कमीशन लागी से देम। आज वो स्थिति तो नहीं है, तो आज वो स्थिति तो नहीं है। अगर कुछ घटना घटी उस पर त्वरित कार्रवाई हुई, समझे नहीं? उसको जानते हैं जो आप बोल रहे हैं रिश्वत से नौकरी होती थी, उसको लेटरल एंट्री नाम देके जायज कर दिया गया बीजेपी सरकार। जी नहीं, वो भी आपके मन में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक करने वाले के समृद्धि और इस देश के विकास के लिए दिन रात काम करने वाली पार्टी है। जो लोग पेपर लीक करते हैं, चाहे बेदीराम हो, बेदीराम सुभाषपा जो पार्टी है वहां हरियर पिलका गमछे वाले, क्या ना, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के विधायक है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम पेपर लीक करते हैं। का एजेंडा है सब एजेंडा। ये सर हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं एकदम एजेंडा। आप ये देखिए, इस देश में विदेशी पैसों पर और देशद्रोह का काम चल रहा है। उसमें कुछ लोग हमारे बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं, कुछ नौजवानों को भी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो अराजक तत्व हैं, इस अभी पार्लियामेंट में आने वाला है, विदेश के फंड जो लेकर के और देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, उस पर कड़ा कानून बनने वाला है। पैसा आ गया। सुनिए ना, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी बोले थे चर्चा पर सरकार तैयार है, भाग खा रहे हैं। हम छात्रों की बात करेंगे। छात्र का कौन प्रतिनिधि कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद रावण संसद में बैठे हुए, पानी पड़ रहा, रात भर वो बैठे रहे अम्बेडकर मूर्ति के नीचे। रात भर उनको जो माइक छीन लिया नगीना में, मुसलमान तक कहा नहीं बोले चंद्रशेखर रावण बकारो नहीं निकला। कहीं भी दलित पर जो आक्रमण होता है तो चंद्रशेखर मुसलमान करता है तो बोलते हैं कोलाइन, बोलते हैं जी नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग, इस देश में कुछ लोग विदेश के पैसों पर भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करना चाहते हैं। जो भारत की जनता, भारत का जनमानस अब सारी बातों को समझता है और किसी का नहीं चलेगा। तो मोदी जी के रहते विदेश से पैसा आ गया, देश के क्रांतिकारियों को मिल गया। अब मोदी जी की सरकार पहले से कानून है,
मोदी जी के समय में कानून नहीं बना है। पैसा आ गया, पैसा आ ही रहा है, नहीं आ रहा तो धर्मांतरण कैसे हो रहा है? पूरे मगध में चले जाइए और पैसा रोक कहे नहीं रहे हैं आप? उसी का कानून बनने वाला है और उसी के लिए बिलबिलाहट है इतना, बच्चों को गुमराह करके और किस तरह की बात की जा रही है। कल आप लोग कांग्रेस कार्यालय चल गए थे लाठी डंडा लेके, कहा नहीं जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री के आवास पर जाएगा तो कांग्रेस कार्यालय को तोप खाना है? जाएंगे ही। अगर जिस तरह कोई गुंडागर्दी से राहुल गांधी गया था वहां प्रधानमंत्री के कार्यालय पर, आवास पर, तो हम लोग भी उनको नहीं चलने देंगे, उनके कार्यालय पर जाएंगे। क्या करिएगा जाके? जाकर के बदमाशी, हम लोग तो कहते प्रतीकात्मक विरोध के लिए, लेकिन वो लोग तो गुंडागर्दी किया, देखबे किए, रोड़ाबाजी किया, लाठीबाजी किया, लेकिन सब नहीं चलने वाला है। आप झंडा अच्छा डंडा लेके गए थे, कांग्रेसियों पर हमला कर दिए, निश्चित, और आपका भी वीडियो है। निश्चित रूप से जब तक डंडा नहीं रहेगा तो झंडा नहीं फहराएगा। झंडा फहराने के लिए देश में, समाज में डंडा का जरूरत है। आरजेडी वाले कह रहे हैं दम है भाजपाइयों में, तो आरजेडी कार्यालय पे। आरजेडी का नाम लेने से पहले कुल्ला कर लीजिए। आरजेडी लोकतंत्र में महापर्व होता है चुनाव, उनके नेता गायब है भैया, भगवान न करे। जे तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग किसी जन्म की कमाई किए हुए खा रहा है इन सब की बातों। मुकेश सहनी आ गए हैं पटना, आने दीजिए, अच्छी बात है। लीड जवान तो नहीं है, ये सब बात सब अपना। यही तो पहले मैं कहा हूं कि जो लोग चुके हुए मोहरे हैं, जो राजनीति में जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, वो लोग 20 गो डार पात धर के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बांकीपुर में क्या होना है? बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। प्रोटेस्ट के बाद भी ऐतिहासिक मतों से, समझे नहीं? कुछ लोगों को जो था बरगला रहे थे लोग, उन लोगों ने कल पटना में गुंडागर्दी देखा है, और उन लोगों से मैं, पूरे बांकीपुर की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, और बांकीपुर का बेटा विश्व का सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और उनका वो सीट है, इसलिए सब लोग वोट दे ही रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के विपक्षियों का सीना करकरा दीजिए। प्रशांत पांडे ने कहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बांकीपुर में हमको जिताइए। देखिए, सम्राट जी का सम्राट नाम है, वो यंग है, स्मार्ट है, डायनेमिक है, और सम्राट नाम है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ जनता के विकास में काम कर रहे हैं। उनकी तुलना प्रशांत किशोर, जो 238 सीट पर लड़के 236 सीट पर जमानत गंवा चुका है, वैसे आदमी से तुलना नहीं कीजिए। वैसे आदमी के कहने पर अगर सम्राट जी नोटिस भी नहीं लेते हैं, सम्राट जी के अपरासी चपरासी के बराबर नहीं है प्रशांत कुमार। यही अहंकार है। बोले कुत्ता बिलाई जिता। कौन से कुत्ता बिलाई? वो कहता है, वो कह रहा है, लोगों को गाली दे रहा है, वो लोगों को कह रहा है। बीजेपी ने कहा कि कुत्ता बिलाई, कहीं कोई नहीं कहा। क्या बोला है? वही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, क्योंकि उसकी वो देख रहा है जमानत उसका भी नहीं बच रहा है। उसका जमानत जब्त किशोर है, वो अशांत किशोर है, वो भ्रष्टाचारी किशोर है। वो एक जमाने में अपराधी नेता को मदद करता था, बाद में अपराधी खुद जीतने लगा, तो ये किसी के पर्सनालिटी पर किसी को मदद करते थे, वो जीतता था। अब ये समझते हैं जो हम ही जीत करके चौहक्का लें। इनका जमानत जब्त हो रहा है बांकीपुर में, आप देख लीजिएगा। इनकम टैक्स वगैरह छापा मार रहे हैं आप लोग। कौन तो गलत करेगा तो छापा नहीं मारेंगे? गलत करेगा होटल में रख करके रुपया तुपया जो बांट रहा है, ये सबसे चलने वाला है? 3 तारीख को जी भागेगा, यही ना बोलते थे प्रशांत अशांत किशोर और जमानत जब्त किशोर कि 25 सीट आ जाएगा नीतीश जी को तो इस्तीफा। राजनीति में विश्वसनीयता की बात होती है। हम कौन चीज इस्तीफा देंगे? कौन चीज इस्तीफा देंगे? तो बोले का है, उस समय प्रधानमंत्री थे आप जो बोलते थे। विश्वसनीयता कोई है ये नहीं है। देखिए, इनकी चर्चा भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इनके रेखा गुप्ता जी आरजेडी के, उनको तो बेचारी को छोड़ दिया मैदान में, तो अकेले संघर्ष कर रही हैं, इसलिए सेनापति की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, इसलिए। और देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि विधानसभा खुला हुआ है और लोकतंत्र में चुनाव पर्व होता है। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए। तय तो जनता करती है, लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, लेकिन सेनापति गायब है, इसलिए उनका भी हाल मिला जुला करके उनको जो 47,000 वोट मिला था, उसमें से 40,000 वोट हमको प्लस करेगा इस बार।
हम लोग उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछली बार 52,000 से जीते आप। 52,000 से जीते, तो इस बार लक्ष्य 1 लाख का है। हाँ। 1 लाख का है। अच्छा, आप गाड़ी से घूम रहे हैं पटना में, घूम रहे हैं, गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा है, झंडा है, बीजेपी का झंडा देख के अटैक करता है। अटैक करता है तो अटैक होगा। अटैक का एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। सनातन राष्ट्र के उत्थान के लिए, सनातन के उत्थान के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए जान भी चला जाएगा तो कम है। विनय बिहारी देखिए कह रहे किसी तरह हम बच गए। विनय बिहारी भाई पर भी जो हुआ है, जुल्म हुआ है, श्याम बिहारी भाई पर हुआ है, जुल्म हुआ है, घनश्याम जी पर हुआ है, जुल्म हुआ है, ये सब गुंडागर्दी है, यही ना कहते हैं। छात्र नौजवान ऐसा नहीं कर सकता। बच्चा लोग को उतनी अकल नहीं होती है जी नहीं, बच्चा नहीं, उसमें जनजी। कहे नहीं कौन जनजी को, उसमें छात्र नहीं है, उसमें लुहेरा सब है। आप पूछता है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए तो बोल रहा है कि नहीं जानते हैं। आप ही के मीडिया पर देखे कौन छात्र है। अगर ऐसा छात्र है तो छात्र नहीं है। उसके माता पिता से करबद्ध प्रार्थना है कि पटना में जो खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चे को घर बुला लें। जिसको बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है और वो आदमी कहता है कि हम छात्र हैं, ये सब दुर्भाग्य है वेद भाई। चलिए, तो पटना में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अब तो जिले जिले में प्रोटेस्ट होने लगा है। छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान को हल्के में ले लिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और बीजेपी ने छात्रों को हल्के में ले लिया है। अब हल्का हल्की वाली बात भारी पड़ गई है और देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से अभी बातचीत किए। कल कांग्रेस दफ्तर में ये भी गए थे झंडा डंडा लेके। तो पूरी बातचीत देखिए अभी स्थिति क्या है, हालात क्या है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसकी हम कामना करते हैं, क्योंकि बड़ी बेरहमी से पुलिस पीट रही, चाहे दिल्ली हो चाहे पटना। पत्रकारों पर भी पुलिस ने हमले किए जिसमें कई पत्रकार घायल हैं। तो आपका क्या कहना है पूरी बातचीत पे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।